वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास के अंदर हम सोल्व करेंगे 2020 के अंदर जो राजस्थान सीएचओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके एग्जाम पेपर को। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है जो कब मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को, जिस दिन WHO का स्टैब्लिश डे है, उसी दिन हम जो है विश्व स्वास्थ्य यानी वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं। तो जो 2025 की जो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है वो है हेल्थी बिगनिंग, हेल्थी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। 2025 के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? हेल्थी बिगनिंग, होपफुल फ्यूचर। अभी रिसेंटली जो है 12 मई को वर्ल्ड नर्सिंग डे था। तो नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 2025 में इसकी थीम है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है कि जिसके अंदर नर्सेज डे की थीम क्या थी। तो वो थीम थी अवर नर्सेज, अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज, स्ट्रेंथ, इकोनॉमी। तो 2025 के जो नर्सिंग डे की थीम थी वो क्या थी? अवर नर्स, अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज, स्ट्रेंथ, इकोनॉमी। वापस से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद और श्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो जिस टाइम एग्जाम हुआ था तो श्री रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की राष्ट्रपति है। उसके अलावा प्रणब मुखर्जी जो है वो 2012 से 2017 तक जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और श्री वेंकैया नायडू ये जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। और वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे। और हाल ही में 2024 के अंदर श्री वेंकैया नायडू को गवर्नमेंट ने जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट भारतीय संसद में कब लागू किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 1971। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एमटीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा आपको क्या करना है? 1971 ही करना है। जबकि अगर हम बात करें कि ये जो एमटीपी एक्ट है ये संसद में पारित हुआ था 1971 को, जबकि लागू इसको किया गया था 1 अप्रैल 1972 में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ध्यान में रखने वाला है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये 1971 को लागू कर दिया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में जो है ये 1976 के अंदर लागू हुआ था। क्वेश्चन है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, यानी कि कौन सी डिजीज जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है। तो इनमें से जो है वो पोलियो का जो एक टाइप है वो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो चेचक की जो डिजीज है, यानी बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, तो जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज है वो भी 1977 के अंदर जो है इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। और 1980 के अंदर ये जो है वो वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का आह्वान किसने किया, यानी कि जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन थे? तो मिस्टर MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति, जिसको हम अमृत क्रांति भी बोलते हैं, जो ये दुग्ध से रिलेटेड थी, जनक है वो है वीरगंज कुरियन। इसके अलावा हम अगर अन्य क्रांतियों की बात करें तो अन्य क्रांति में आती है भूरी क्रांति और नीली क्रांति। तो इसके जो जनक है वो थे हीरालाल चौधरी।
इसके जो जनक थे वो थे हीरालाल चौधरी। वहीं अन्य क्रांति की बात करें तो और है रजत क्रांति। इसके जो जनक थे वो थे वासुदेव राय। इसके जो जनक थे वो थे वासुदेव राय। और ये जो क्रांति है वो चिकन फार्मिंग से रिलेटेड थी। चिकन फार्मिंग से जो है रिलेटेड थी। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली जो क्रांति है उसके जनक थे सैम पित्रोदा। तो श्रीमान सैम पित्रोदा जो है वो पीली क्रांति के जनक थे और ये तिलहन उत्पादन से संबंधित थे। हाल ही में एक और क्रांति की अगर हम बात करें तो वो है तो हाल ही में तो इन सबसे हटके अगर हम एक और क्रांति की बात करें तो वो है प्रोटीन क्रांति। इसके जनक जो है वो है नरेंद्र मोदी। और ये प्रोटीन क्रांति क्या है, तो इसके अंदर जो है वैज्ञानिक तरीकों का यूज करके जो हमारी कृषि भूमि है उसकी उत्पादकता और जो खाद्यान्न की उत्पादकता है उसमें वृद्धि करना है। नेक्स्ट अगर हम एक और क्रांति की बात करें तो वो है धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति है जो उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी और इसके जो जनक है वो भी है MS स्वामीनाथन। तो ये कुछ क्रांतियां थी जो हमने देखी। अब हम चलते हैं वापस से अपने प्रश्न पत्र की तरफ। तो छठा जो क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो हर साल 2 अक्टूबर को जो है वो स्वच्छ भारत अभियान दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर 2014 के अंदर जो है स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है। अच्छा, इससे हटके अगर कुछ पूछ सकता है तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कौन कौन सी गैस आती है? तो इसके अंदर जो गैस आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये कुछ गैसेज है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फिको ओरल के माध्यम से नहीं फैलता? ऑप्शन है खसरा, टाइफाइड, कोलेरा यानी जिसको हेजा बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए। तो नीचे को जो तीनों डिजीज है वो फिको ओरल रूट से इनका ट्रांसमिशन होता है, जबकि खसरा यानी जो मीजल्स है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? उल्टी, पेट दर्द, निर्जलीकरण और सुस्ती। तो डायरिया के अंदर जो है डिहाइड्रेशन से डेथ होने का मेन रीजन है, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? दस्त रोग, निमोनिया, खसरा, छोटी माता। तो 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनमें डेथ का मेन रीजन है निमोनिया। वही हम बात करें कि इन्फेंट, नियोनेट या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी है, इनमें जो डेथ का मेन रीजन है वो है प्रीमेच्योरिटी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हुए हैं। पहला कि 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनमें डेथ का मेन रीजन वो है निमोनिया, और जो इन्फेंट, नियोनेट और न्यूबॉर्न है इनमें जो डेथ का मेन रीजन है वो है प्रीमेच्योरिटी। नेक्स्ट है, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रीफिल टाइम कितना होता है? तो अगर हम सामान्य कैपिलरी रीफिल टाइम की बात करें तो ये होता है 2 सेकंड या फिर इससे भी कम। तो यहाँ पे जो आंसर वो होगा 1 सेकंड से कम। 3 सेकंड भी अगर ये होता है तो इसको हम एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 2 सेकंड या फिर इससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आंकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बी है बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, सी है बच्चा स्वयं बैठ सकता है, और डी है बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आंसर सी, बच्चा स्वयं बैठ सकता है। वही हम बात करें कि 5 मंथ के बाद जो है वो बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है, और 8 मंथ के ऊपर या 8 मंथ के बाद जो बच्चा वो विदाउट सपोर्ट जो बैठना है वो स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बच्चा छोटे वाक्य बोल सकते हैं, तो जब बच्चा 2 साल का होता है उसके बाद जो छोटे छोटे वाक्य है वो बोलना स्टार्ट करता है। बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, तो जो 1 या 1.5 साल का बच्चा है यानी 18 मंथ का जो
चाइल्ड है वो स्वयं चम्मच को होल्ड करना स्टार्ट करता है। बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन है कि विद स्पोर्ट, बच्चा विद स्पोर्ट जो है वो 9 मंथ यानी किसी चेयर को, किसी चारपाई को या बेड को पकड़ के जो वो खड़ा होता है स्पोर्ट के साथ, वो 9 मंथ पर हो जाता है। और विदाउट स्पोर्ट यानी वो बिना किसी सहारे के अपने आप खड़ा होने लग जाता है, तो वो एज है 12 मंथ या फिर 1 ईयर। नेक्स्ट है भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो भारत हो या दुनिया में कहीं हो, 2.5 से लेकर 4 kg तक जो है वो नॉर्मल बर्थ वेट बच्चे का होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो 2.5 से 3.5 किलो जो है वो नवजात का वजन होना चाहिए। नेक्स्ट है जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय के लिए प्रदान की जाती है? तो जो कंगारू मदर केयर है वो एटलीस्ट 1 घंटे तक जो है वो दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए कम से कम 15 मिनट, ऑप्शन बी कम से कम 1 घंटा, ऑप्शन सी कम से कम 3 घंटे और ऑप्शन डी कम से कम 6 घंटे। तो यहाँ होगा ऑप्शन बी कम से कम 1 घंटा। नेक्स्ट है लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो लेबर रूम का जो टेम्परेचर है वो 26 से 28 डिग्री जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ आंसर बी जो है इसको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो जो IgA है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है और जो IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये 2 क्वेश्चन जो है वो इम्यूनोग्लोबिन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है BCG का जो वैक्सीन है वो किस प्रकार लगाया जाता है? तो पीडिया की क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि BCD याद रखने की ये ट्रिक है कि जो BCG का जो इंजेक्शन है वो इंट्राडर्मल रूप से लगाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स या फिर पोलियो? तो मीजल्स की जो डिजीज है उसके अंदर जो है कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास योजना या ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है? तो जो 6 ईयर या उससे कम के जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मदर है वो इस ICDS स्कीम की जो है लाभार्थी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं यानी जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, सी है बुजुर्ग व्यक्ति और डी है ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि दूध के अंदर जो है सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है इनको जो है हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और इन तीनों के अलावा जितने भी चाहे वो विटामिन है या फिर मिनरल्स है वो सब क्या है? वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो विटामिन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्युबल विटामिन है? तो वाटर सोल्युबल विटामिन को याद रखने की ट्रिक है WBC यानी वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से है? विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है विटामिन सी यानी आंसर वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अत्यधिक मात्रा मिलती है? तो विटामिन ई जो सबसे ज्यादा है वो पाया जाता है सनफ्लावर ऑयल के अंदर। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि विटामिन सी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से और बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है बच्चों को पूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर या 2 वर्ष की उम्र पर? तो हम 6 माह तक बच्चों को जो है वो सिर्फ मदर का ही मिल्क पिलाते हैं। 6 महीने के बाद में जो है हम बच्चे को कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस को जो है हम विनिंग बोलते हैं। यानी 6 महीने पर जो बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड देने की जो प्रोसेस स्टार्ट की जाती है उसको हम विनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है?
तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो टिश्यू रिपेयरिंग या टिश्यू फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू की बीमारी का नहीं है? तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो जो डेंगू का बुखार होता है वो तेज फीवर यानी हाई फीवर होता है, हल्का बुखार यानी लो फीवर इसका जो है वो लक्षण नहीं है। इसी के साथ डेंगू को जो है वो ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा डेंगू से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि डेंगू किससे होता है, तो ये टाइगर मॉस्किटो यानी एडिस इजिप्टाई जो मॉस्किटो है इसके काटने से होता है। नेक्स्ट है, वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो वीवीएम की फुल फॉर्म होती है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है? तो जो पोलियो की जो वाइल होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक जो इस टाइप से एक मार्किंग होती है, तो इसी को हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर बोलते हैं। जब ये व्हाइट कलर का जो हिस्सा है ये पूरी तरह ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है जो ड्रग है वो यूज में लेने के लायक नहीं है। नेक्स्ट है, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? तो 9 माह पर एमएमआर के साथ में ये विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है। उस टाइम इसकी डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और उसके बाद जब ये 18 महीने पर और उसके बाद में जब ये दी जाती है तब इसकी जो डोज होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त यानी डीकंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है कम से कम 6 से 8 महीने, कम से कम 12 महीने तक, कम से कम 20 से 24 महीने या कम से कम 24 से 27 महीने। तो जो इसका यहाँ आंसर जाएगा वो होगा कम से कम 12 से 24 महीने। लेकिन अब जो है 2016 से जो WHO ने है इसकी अवधि जो है वो 9 मंथ कर दी है। इसके अंदर ड्रग का जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम अंतराल कितना होना चाहिए? तो जो प्रीवियस हमारी इम्यूनाइजेशन की क्लास थी उसके अंदर भी मैंने एक एडिशनल पॉइंट बताया था कि चाहे कोई भी इंजेक्शन हो उसकी 2 डोज हमें देनी है, तो उन 2 डोज के बीच में कम से कम जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 4 वीक या फिर 1 मंथ। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह या कम से कम 12 सप्ताह। तो यहाँ कम से कम 4 सप्ताह या फिर 1 मंथ जो है वो 2 टीकों के बीच में गैप होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के टाइम दी जाती है? तो बीसीजी पोलियो की जो 0 डोज है जो एट बर्थ दी जाती है उसको 0 डोज बोलते हैं। तो पोलियो की 0 डोज और हेपेटाइटिस बी, तो ये 3 ड्रग जो है वो दी जाती है एट बर्थ पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है, कोविड बीमारी का कारक क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि कोविड का फुल फॉर्म क्या है। कोविड की जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिजीज। तो यानी जो इसका कारक है वो क्या है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ये कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम दूसरा मोंटोक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। वही हम बात करें वीडीआरएल टेस्ट, तो ये सिफिलिस के लिए किया जाता है सिफिलिस के लिए। वहीं जो एलिसा टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके लिए किया जाता है एचआईवी के लिए। और जो सिक्स टेस्ट है, जो ये सिक टेस्ट है वो किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है कि जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट है, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी यानी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट केस को हमेशा ही प्राइमरी केस कहते हैं। तो प्राइमरी केस को फर्स्ट केस कहा जाता है। और
अदर एक ऑप्शन है कि इंडेक्स केस। इंडेक्स केस क्या होता है? इंडेक्स केस होता है फर्स्ट डॉक्यूमेंटेटेड केस। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट हुआ है उस केस को हम इंडेक्स केस कहते हैं, और जो सबसे पहला रोगी मिला है यानी फर्स्ट केस को हम प्राइमरी केस कहते हैं। तो यहाँ पे होगा आंसर बी। नेक्स्ट है राजस्थान की जो है शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो जिस टाइम ये एग्जाम हुआ था उस समय 37 इसका आंसर माना गया था, लेकिन अगर हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये 32 पर थाउजेंड जो है राजस्थान के अंदर शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, जबकि 2020 के अंदर ये 35 थी, लेकिन यहाँ सबसे नज़दीक जो 37 है तो इसका आंसर हम 37 मानेंगे। नेक्स्ट है BMW से क्या तात्पर्य है? तो BMW होता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो BMW का आंसर यहाँ पे होगा बायोमेडिकल वेस्ट, यानी 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ की किस ओर रखना चाहिए? बाहर की ओर यानी लेटरल साइड, अंदर की ओर मीडियल साइड, पीछे की ओर पोस्टीरियर, पीछे की ओर, पीछे बाह की ओर। तो जब भी हम हाथ के अंदर कफ लगाते हैं तो जो ट्यूबिंग होती है वो अंदर की ओर होती है, यानी हाथ के मीडियल की ओर। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो जिस टाइम एग्जाम हुआ था उस टाइम जो आंसर था वो 2.2 था, लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो अब जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.11 हो गई है। नेक्स्ट है टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड को पता करने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। अदर ऑप्शन भी देखते हैं। जो मिलाड टेस्ट है, ये एक मिलाड टेस्ट नहीं, ये एक मिलाड रिएक्शन होती है जो कि अमीनो एसिड और जो रिड्यूसिंग शुगर है उसके बीच के अंदर जो ये की जाती है। नेक्स्ट है काहन टेस्ट। तो काहन टेस्ट है ये जो सिफिलिस के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है मोंटोक्स। ये अभी पहले भी क्वेश्चन आ गया है कि मोंटोक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये टीबी का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा के अंदर है। नेक्स्ट है जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए जो है हम ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि यहाँ आंसर जो है पोटेशियम परमैंगनेट क्यों नहीं गया? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज किया जाता है, ना कि वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC। तो PHC जो है वो टोटल 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर स्टेब्लिश की जाती है। 20,000 जो है वो हिली एरिया के लिए है और जो 30,000 है वो प्लेन एरिया के लिए है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी, 30,000। उसके अलावा हम देखते हैं कि सब सेंटर जो है, सब सेंटर कितने की पॉपुलेशन पर होता है? तो सब सेंटर होता है 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन। वहीं 3,000 जो है वो हिली एरिया के लिए है और 5,000 जो है वो प्लेन एरिया के लिए है। और अगर हम बात करें CHC की यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और इस सब सेंटर को अब HWC के नाम से यानी हेल्थ वेलनेस सेंटर, जहाँ पे आप CHO बनते हैं, CHO के बाद आपकी पोस्टिंग होती है, तो सब सेंटर को हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से अब जाना जाता है। तो CHC जो है वो कितनी पॉपुलेशन पर होती है? तो CHC होती है 80,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर यानी MMR कितनी है? तो जिस टाइम ये एग्जाम हुआ था उस समय जो आंसर था वो था लगभग 100 पर लाख। वही हम बात करें कि इंडिया की जो MMR है वो करंटली कितनी है? तो वो है 113.1 लाख। नेक्स्ट है देश में पिछली जनगणना कब हुई थी? तो लास्ट जो है वो जनगणना की गई थी 2011 के अंदर, और 1981 के अंदर पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है विश्व की कितनी जनसंख्या अब भारत में रहती है? तो लगभग 17% जो पॉपुलेशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की वो इंडिया के अंदर रहती है। तो आगे और भी क्वेश्चन अभी रह रहे हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।